हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और मेजरमेंट आपको मैं बताती हूँ। लंबाई लेनी है हमें 13.5 इंच कंप्लीट रखनी है। तो हमें 14.5 पर निशान लगाना है लंबाई का। और गले का निशान है 9 इंच। गला रखना है हमें 9 इंच का। ऊपर से 2.25 है और नीचे से मैंने 3 चौड़ाई ली है गले की। आर्म होल रखना है 5.5 और छोटी बाजू है तो 5.5 हमारा 32 साइज में आ जाता है। और कटिंग कर देनी है निशान लगा के। फिटिंग के निशान पर हमें नॉचेज लगा देना है। और ये पीछे वाले पार्ट को ही रख के मैं आगे का पार्ट कटिंग करूँगी। तो इसमें गले आगे के गला जो होता है वो छोटा होता है तो 6.5 इंच पे मैंने गले को निशान लगाया और कटिंग कर दिया है। डॉट्स के हमें निशान लगाने हैं। 10.5 से मैंने प्लेट लगाई है नीचे वाले और 2-2 इंच की दूरी से मैंने चारों प्लेट लगा दी हैं। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए हमने कपड़ा ले लिया है, चॉलर करके रख लिया है हमने 4 पार्ट में। और उसके हमने शेप दे दी है बाजू की कटिंग की। और बाजू को कट कर देना है। हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। बाजू की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक को रखना है और अपने अस्तर को रखकर कटिंग कर देना है। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हम लेते हैं जिससे हमारा मेन पार्ट कम ना पड़े। तो थोड़ा ये आधा इंच या उससे भी कम आप ले सकते हो। आसपास ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए हमें। मैंने पीछे पार्ट की कटिंग कर लिया। अब मैं सामने आगे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो मैंने ऊपर रखा है, इसके मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने अस्तर को रखा और कपड़े को संभाल कर जमा कर रख लेना है। और आसपास चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देनी है बराबर बराबर। हाथ से दबाते हुए कपड़े को कटिंग करनी है जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके ना। मैं आधा इंच ज़्यादा लेती हूँ आगे वाले पार्ट में आई हुक की पट्टी के लिए। वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, अगली वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी।
मैं कितना ज़्यादा लेती हूँ और कैसे लेती हूँ। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग मैं पहले ही कर चुकी थी, तो अब मैं इसमें से निकाल रही हूँ पट्टियाँ, और ये तिरछी पट्टियाँ निकाल रही हूँ गले की पाइपिंग के लिए। गले में जो हम पाइपिंग लगाएंगे उसके लिए मैंने तिरछी पट्टियाँ निकाल ली हैं। 1.25 इंच की पट्टियाँ हैं ये। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मशीन पर अपने कपड़े को रखना है और पीछे के पार्ट को सीधा रखना है, मेन फैब्रिक को, और ऊपर अस्तर लगाना है और दोनों को रख के सिलना है आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। अब इसको पलटना है और जो सिलाई वाला मार्जिन है वो हमें अस्तर की तरफ ही रखना है। और फिर से पलट के हमें पॉइंट वाली सिलाई दे देनी है। मैंने पिन लगा ली है, इससे मेरा कपड़ा है ना गले का खिसके ना। तो आप चाहो तो ऐसे ही पिन लगा के चारों तरफ भी पिन लगा सकते हो, और हाथ से संभालते हुए कपड़े को दबाते हुए हमें मशीन को चलाते जाना है। चारों तरफ से अस्तर को दबा देना है। और जो अब हमें आगे का पार्ट लेना है, ये मैं बिना तीरे वाला बना रही हूँ, सिंपल ब्लाउज। ये आगे का पार्ट एक मैंने कर लिया है अटैच। मैं दूसरा पार्ट करूँगी अटैच। सेम कपड़े को रखते हुए दबाते जाना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचता है वो हमें निकाल देना है कैंची से काट के। और सारे पार्ट आगे और पीछे के सारे पार्ट में से निकालना है। पीछे के पार्ट में मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं प्लेट लगाऊंगी। 1 इंची की प्लेट लगानी है हमें। पीछे के पार्ट में 2 प्लेट लगाते हैं और आगे के पार्ट में तो 4 लगाते ही हैं। 4 डाट वाला बना रही हूँ मैं। हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं। अब हमें पट्टियाँ लगानी है आयुक वाली। तो सीधे पार्ट पे जो सीधे हाथ की तरफ पार्ट होता है ना, उसमें हमें लगानी है हुक वाली पट्टी, और लेफ्ट हैंड पे लगानी है हमें आई वाली पट्टी। तो हुक वाली पट्टी लगा चुके हैं हम। अब लगानी है हमें आई की पट्टी।
ये मैंने पट्टी ऊपर से रख के नीचे को मोड़ी है, पर नीचे रख के हमें ऊपर को मोड़नी होती है ये पट्टी, पर मुझे ध्यान नहीं था तो ऐसे ही मैंने लगा दी। और ये थोड़ी सी फिनिशिंग से लगानी होती है, तो मुझे तो आदत है तो मैं लगा ही लेती हूँ, चाहे आगे से लगाओ या पीछे से। अब हमें मुड्डे जोड़ने हैं, तो हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। और मैं बाजू लगाने से पहले ही पाइपिंग लगा लेती हूँ। बाजू लगाने से पहले हम पाइपिंग लगाते हैं तो बाजू वो पाइपिंग अच्छे से लग जाती है। तो आप भी ऐसे ही लगाया करें। ये कपड़ा खुला हुआ होता है ना, तो अच्छे से बाजू लग जाती है। मैं पाइपिंग को अटैच कर चुकी हूँ। अब मुझे ऊपर से पॉइंट वाली सिलाई लगानी है इस पर। पॉइंट की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम बनाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग को हाथ से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई चलाते जाना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए चलानी है सिलाई, जिससे पाइपिंग अच्छी आए। तो आप देख सकते हो पाइपिंग बिल्कुल पतली और बहुत अच्छे से बनती हुई आ रही है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते जाना है और पाइपिंग को सेट करते हुए पतली पतली बनाते जाना है। आप देख सकते हो मैं कैसे धीरे धीरे मशीन चला रही हूँ और संभालते हुए कपड़े को बनाते जा रही हूँ। मेरी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं बाजू अटैच कर रही हूँ उसमें अस्तर में। दोनों बाजुओं को हम ऐसे ही अटैच करेंगे, जैसे हमें पीछे का पार्ट रेडी करना होता है सेम वैसे ही हमें बाजुओं को रेडी करना होता है। नीचे नीचे हमें सिलाई लगानी है आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से। फिर कपड़े को पलट के और उल्टी तरफ करना है। मेरी दोनों बाजू अटैच हो चुकी हैं। अब मैं ऊपर अस्तर पर चलाऊंगी सिलाई एक।
दोनों पार्ट लूँगी, दोनों पे चलाऊँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। नाप कर देखना हमारा यहाँ बाजुओं पे ठीक आ रहा है, और अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है तो हमें काट कर निकाल देना है। अब हमें बाजू को रखना है। बगल में रखना है बाजू को और चलाते जाना है सिलाई। हमारी एक बाजू कंप्लीट हो चुकी है लग के। अब हमें दूसरी बाजू पर सिलाई लगानी है। तो कपड़े को संभालते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। हमारी दूसरी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हमें फिटिंग का निशान देना है। फिटिंग के लिए हमें ऐसे ही एक रफली सिलाई चला देनी है। उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो हमारी एक सिलाई लग चुकी है। हमें दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। आगे के पार्ट में हम तुरपन देते हैं नीचे नीचे नीचे, तो हमें नीचे कपड़े को मोड़ लेना है। दोनों तरफ से। ये मैं शोल्डर पर लूप्स लगाऊंगी, जहाँ पर हमें हुक लगानी होती है इस पट्टी पर। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।